ठीक है, देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में उपयोग। मैंने आपको अभी जस्ट मैंने बताया, सारी बात बताया, तो बात फिर से देखो। जेम्स वाट की कहानी तो समझ लिए, चाची उसको मारे 2-3 हाथ, क्यों मारी, ये सब सारी कहानी मैंने बताया। थॉमस अल्वा एडिसन की बात मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर इसके बाद किसकी बात बताया था, मैक्समिलन की, जो मास्टर उसको मारे टेबल पर रखी, ठीक है। देखिए क्यों, अब देखिए मानव जीवन में एक्चुअली ये लोग जो साइंटिस्ट हैं, जैसे मैंने थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी मैंने पूरा बताया, तुम लोग जब हायर क्लास में जाओगे, नवम दिया है, तो उसमें बड़ा मजा आएगा सुनने में इसकी कहानी। पूरा चैप्टर है, ब्रोकर टी वाशिंगटन लिखे हैं, बढ़िया चैप्टर है। देखिए यहाँ पर मानव जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पहला देखो, सब्जी खिलाओ थे सुबह क्या खिलाएंगे, हम तो हमको करे देखो ना, इससे करा था सब्जी ऐसे पहला है। दूसरा देखो, यातायात में सुविधा। यातायात में सुविधा कैसे हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में क्या हुआ, सुविधा हुआ, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सुविधा। जैसे अभी क्या होता था, जैसे देखो पहले लोग पैदल जाते थे, ठीक, पैदल के बाद लोग बैलगाड़ी से जाने लगे। बैलगाड़ी जाते थे, नदी के पार पीछे देखे हो, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठीक है। तो वो है ना, उसमें बैलगाड़ी से जाता है। तो अच्छा मान लो तुम लोग पढ़ाने आते बैलगाड़ी से 9 बजे से है टाइमिंग, हम कितने बजे पहुंचते, वहाँ 12 बजे 2 दिन लगता है। तो बैल नहीं खाता क्या, वो भी तो खाता पीता बीच में। हाँ, तो बैलगाड़ी से आते, वहां से धीरे 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 यहाँ पहुंचते जब पहुंचते 2-3 दिन में, तब से फिर इसके बाद 2-3 दिन पढ़ाते, फिर शनिवार तक फिर जाते, फिर समझे। बैलगाड़ी संभव नहीं था पढ़ाना, कितना मजा आता। अच्छा, बैलगाड़ी से खड़ी होकर आता है, टिक 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 करते। तो यातायात में क्या हुआ, सुविधा, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बताया किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जैसे देखो, मैं एक छोटी सी रोग का नाम लेता हूँ, जिसको दाल कहते हैं। दाल, रिंगवर्म रोग, गोलाकार होता है ना, कहीं भी होता है, इधर जांग में हो जाता है, इधर गर्दन सबसे ज्यादा होता है। और देखो ये फंजाई के अटैक के कारण होता है, फंगस कारण होता है। पेनिसिलियम नोटेटम अब जो इसकी पेनिसिलिन बनाई जाती है, पेनिसिलिन आती है ना जी, अरे जिससे निकाल के दांत में लगाते हैं, वो आता ट्यूब आता है ना, तो वो यही लगाएंगे तभी सही होगा, अंदाजुई कोनो दवाई से नहीं सही होगा, समझे कि नहीं। अब जैसे वालों दो यार तो टेबल पर पता नहीं, ठीक है। देखो पहले वो हैजा होता था, जैसे दूसरे घर जाते थे शादी उदी में, चाप के खा के आते थे, इधर मन भर खा के आते थे, यहाँ तक सोचते थे यहाँ से थोड़ा यहाँ तक बढ़ा ले, तब से रतिये में जो है भर इधर से भी हो रहा था, तब से सुबह होते होते इधर चालू, दोनों तरफ चालू हो जाता। आज तो बेचारा मर जाता था, जब दूसरे ज्यादा बेकार तरीके से खाओगे क्या होगा, मरोगे समझे। दोनों साइड से चालू तो आदमी मर जाता था, दवा इलाज नहीं हो पाता था, उसको डायरिया कहते हैं।
अब हेपेटाइटिस बी देखो, हेपेटाइटिस बी देखो, हेपेटाइटिस बी जो सही है तो है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी पेट से संबंधित रोग है, इसका केवल टीकाकरण हो रहा है। टीकाकरण किसकी देन, विज्ञान की देन नहीं है, विज्ञान द्वारा संभव हुआ, समझे? मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ, सुधार हुआ। माइक्रोस्कोप की खोज हुई, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन स्कोप, नालन रस का एक वैज्ञानिक है, ठीक है, उन्होंने खोजा। नालन रस का दोनों भाई थे, दोनों भाई मिल के इसकी खोज की थी। अब बताओ, जब रोग को देख करके दवा देंगे तब सही होगा कि अंदाजुए सही होगा? इतना दवाई दे देंगी, यव खा, एक आपके काम कर देंगे, एक ना एक खे काम करे। पता चला यव खाए, एक को नहीं काम करे तो रिएक्शन करिए, अगले दिन हैप्पी बर्थडे, कुल रिएक्शन ना करे कहीं में, तब जब रिएक्शन करिए आदमी मरेगा नहीं, मर जाएगा। डॉक्टर कहे का तेरी दवाई बढ़िया दे रहे, भगवान ने इतने दिन सीधा भगवान को मर दिया, भगवान ने इतने दिन बनाई, बाकी विकल्प मर गया। ऐसा नहीं है, उसका सही अच्छे से इलाज नहीं हो पाया, समझे? तो मतलब रोगों का जो इलाज सही हुआ, संभव हुआ, वो विज्ञान द्वारा हुआ। शिक्षा क्षेत्र में देखो, शिक्षा क्षेत्र में ये जो मार्कर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मार्कर्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फाउंटेन ने इसको बनाया, समझे? पेन को बनाया, पेन नहीं तो पहले छीलते, उसको छील करके फिर स्याही घोरते, घोर के उसको खूब बल उसको हिलाते, हिला करके फिर रखते, कौनो झगड़ा तो फेंक देते, समझे? कौनो लड़का कपड़ा नहीं बचा रहता जिसका गंदा नहीं रहता, कुल लड़का स्याही लगा रहे, कौनो हम लोग समय में स्याही सबको लगा रहता था। तो लगाने जाने लगा, हैया जरूर लगा रहे, गाय को मुंह खोल देते में, उसका दवा तो नहीं होता था, मुंह खोल देते, उसे भले से निकल जाता था, ऐसे सब लगा रहता था। कतम लगा रहे चाहे नहीं लगा, मुंह जरूर लगा रहे, तुमको बोल लगता है, समझे? सोचो तुम लोग कितने अच्छे युग में पढ़ रहे हो। पहले हम लोग कक्षा 5 तक भी नरकटवा पेन थी, स्याही बोलते तो पढ़ते थे, फिर इसके बाद जो दवात होता था, जो पढ़री, उसको फिर घिसा जाता था, चमकाया जाता था, फिर उस पर लिखते थे, तो सुधार हुआ ना? हाँ, तो यही शिक्षा से सुधार हुआ। अब तो प्रोजेक्ट, अब तो लिखना भी नहीं है, प्रोजेक्टर जो है लगा दीजिए, मैटर आता रहेगा, पढ़ाते चले जाइए, बस मस्त, तो बच्चे पढ़ते चले जाएंगे, समझे? ये सब भी इसके, अब जैसे पहले क्या होता था, सेक्शन कटिंग नहीं हो पाती थी। सेक्शन कटिंग का मतलब जैसे घास हो गया, उसको काट करके उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइऑक्सिसोम, ऑक्सीसोम, ये सब देखा जाता है, आप लोग भी देखेंगे अभी। शिक्षा से सुधार हो गया। रहन सहन में देखो, रहन सहन कितना बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, नहीं केला पत्ती लपेटते थे, हाँ, पहले कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ। कपड़ा बन गया, आदमी कपड़ा पहनने लगा, फिर कपड़ा में क्वालिटी आ गई, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी, समझे? बढ़िया क्वालिटी में फिर इसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सूट बूट टाई आ जाए, फिर इसके बाद सूट बूट टाई पहनने लगे, नवसा कुर्ता बना ना। नवसा कुर्ता में ये होता था कि पहले क्या होता था, जिसका ये साइज ऐसे रहता था उसको खूबसूरत माना जाता था पुराने जमाने में। आज से लगभग 1000 साल पीछे जब जाएंगे, जब 1000 साल का और पीछे, वैदिक युग तक लगभग, इसको जिसका पेट ऐसे कर कैसे रहता था, ऐसे ऐसे करके चलता था उसको जो है, उसको बहुत खूबसूरत मान देते थे। अब क्या है, अब वो सब खत्म हो गया सब, समझे? तो रहन सहन में क्या हुआ, जैसे हमारे पहनावे ओढ़ावे में रहन सहन में क्या हुआ, सुधार आया। अब पैर में चप्पल नहीं थे, चप्पल पहनने लगे, चप्पल आ गया,
फिर जूता सैंडल पहनने लगे, फिर जूता पहनने लगे, उससे ब्रांड आ गया, अच्छा ब्रांड आ गया, तो ब्रांडेड चीज पहनने लगे, तो हमारे जीवन में सुधार आया, रहन सहन में सुधार आया। ठीक। और जैसे मान लो कोई एकदम काला है, ठीक, ब्लैक, टीवी देखेगा, एक औरत आएगी करिया रहेगी, थोड़ी देर के बाद तब से लगाएगी फेयर लवली, तब से फिर गोरी हो जाएगी, सोचे हम लगाएंगे वो फेयर लवली लगाना शुरू करेगा। समझे? मतलब कॉस्मेटिक की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसका इस्तेमाल तमाम क्रीम पाउडर जो भी साबुन वो सब लगाया जाता है, वो सब क्या है, सुंदर दिखने लिए करता है ना। आंखों में काजल, होठों पे क्या लिपस्टिक, फिर इसके बाद ये क्या है, ये हाँ इसको जो है सेट करना, ये सब क्या है सर, रहन सहन सुधार है, सब विज्ञान द्वारा संभव हुआ। अच्छा बताओ, अगर वो धागा का होता ऐसे फंसा के ऐसे खींचने वाला, इसको कैसे उखाड़ते, छील देते उसको, चिमटी चिमटी उखाड़ते। अरे तो फिर जम जाएगा वैसे ही। अच्छा फिर छील देंगे, फिर जमेगा, फिर छीलेगा, हाँ ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ रहन सहन सुधार की बात कर रहा हूँ, आदमी अपना सुंदर दिखना चाहता है चाहे जैसे भी, ठीक है। अब लड़कों की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर लड़के जो है कान छिदवाए, यहाँ इस जंगल में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा लड़के कान छिदवाए हैं, इधर छिदवाएंगे, इधर छिदवाएंगे, वो भी छिदवा लिया है। तो बहुत सारे लड़के हैं, मैं देखता हूँ छिदवा के ठीक, कोई बात नहीं, वो रहन सहन की बात में बता रहा हूँ, ठीक है, फैशन में बता रहा हूँ। तब इसके बाद ये हुआ कि जब कुर्ता पजामा पहनने लगे, फिर मन किया कि अरे पैंट शर्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा, तो पैंट शर्ट पहनना शुरू किए। पैंट शर्ट अच्छा नहीं लग रहा था, पैंट शर्ट, फिर अच्छा ये हुआ कि अरे थोड़ा जीन्स होता थोड़ा ज्यादा मजा आता है, तो जीन्स आ गया, जीन्स पहनने लगे। जीन्स कब को जाते कैसे हुआ था, हाँ जर्मन का जो है एक फैक्ट्री थी, उसमें लेबर का कपड़ा बहुत जल्दी फट जाता था, लेबर का, हाँ जो उसमें लेबर रहते उसका कपड़ा जल्दी फट जाता था। वो सोचा कि मोटा मोटा कपड़ा बनाएंगे जल्दी नहीं फटेगा, तब ऐसा ऐसा उसका मतलब प्रचलन हो गया जींस का, कोई ऐसा नहीं जो जींस नहीं पहनना सकता, सब जींस पहनते हैं। चलो ठीक है जींस पहने, अच्छा जींस पहने, ठीक है, इधर हो फटा, इधर हो फटा, इधर हो फटा, चारों फटा फटा पहनने लगे। क्या कह रही हो, कुछ कही हो, मैं सुना नहीं, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखो, वो मैं कह रहा हूँ रहन सहन मतलब हमारे जीवन लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हुआ, समझे। अब पढ़ने लिखने में क्या सुविधा हुई, शिक्षा और पढ़ने लिखने की बात एक ही में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने लिखने की बात ये है कि जैसे पढ़ने की तकनीक देखो, काम कर रहे हो, मान लो पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वीडियो चला दिए, जैसे मतलब मेरा वीडियो चला दिए, अब उसको देख रहे हो, ठीक, पढ़ाई कर रहे हो, अपना खाना बना रहे हो, खा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टर चला दीजिए, चलता रहेगा, पढ़ते रहिए। टीवी चल रही है, समाचार आ रहा है, पढ़ रहे हैं। सूचना के क्षेत्र में देखो, सूचना के क्षेत्र में क्या हुआ, अच्छा कृषि छूट गया, देखो कृषि में क्या हुआ, जैसे अभी मान लो ये देखो, अभी हार्वेस्टर चल रहा था ना, जैसे किससे कटा है, हार्वेस्टर से कटा है। अब बताओ इतना कई बीघा इतना बड़ा बड़ा प्लाट है तुम्हारे सामने जो दिख रहा है, ये कैसे, अगर आदमी काटता कैसे काटता, टाइम लगता ना। तब टाइम को कम करने के लिए क्या करेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल मत छोड़िए, शांत रहो, चलिए ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, कृषि के क्षेत्र में देखो, एग्रीकल्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया। क्यों जानते हो कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ? पहले ये जब तुम लोग इस क्षेत्र में शायद नहीं जाते होगे, ये पूरा क्षेत्र पैदावार बहुत कम होता था, बहुत कम पैदा होता था। इसमें
खाली खाने पीने भर पैदा हो जाता था बड़े मुश्किल से। आज देखो खाद, अच्छा फर्टिलाइजर आ गया, ठीक, पानी की व्यवस्था हो गई, जीवाणुनाशक कीटाणुनाशक दवाइयां आ गई छिड़काव करने के लिए, कीटनाशक दवाइयां। तो इससे क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जब अभी मैं देख रहा था हार्वेस्टर से कट रहा है सब, एक दिन में कई बीघा काट डाल रहे हैं, बहुत रतियों काट डाल रहे हैं सब, मतलब काम आसान हो गया ना। अब जैसे मान लो ये जो अभी ट्रैक्टर से जो उसको दा रहे हैं, अगर वो सिस्टम न आता तब उसको पीटते तो बर्धा, वही तरह बर्धा से पीटना से चाहे जैसे भी काम करते, लेकिन कितना काम आसान हो गया बताओ। धान बोना है, धान लगाना है तो मशीन आ गई, खचाक 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 होती चली, हाँ है मशीन है। तुम लोग अभी नहीं आई है, आ जाएगी अभी। तुम लोग इधर बहुत मेहनत करते, इधर के स्त्रियां बहुत मेहनत करती हैं। धान पूरा लगाना उन्हीं की में रहता है, पुरुष कम लगाता है, स्त्री ज्यादा लगाती है। मैं देखा हूँ पूरा इतना बड़ा प्लाट है, कई बीघा, 300 बीघा प्लाट है, तो यहाँ से वहां तक फुल प्लाट है। सब काम करना बहुत बड़ी बात है, ठीक। ये सब कृषि से क्या हुआ, अब देखो कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, हार्वेस्टर चल के सारा कुछ कर। तो एक्चुअली जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो कुछ का मतलब कम था, इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, कृषि क्षेत्र में पूरी बात बता रहे हैं आपको। नहीं समझ आया? देखो हरित क्रांति क्या है जानते हो? हरित क्रांति MS स्वामीनाथन का नाम सुने हो? वर्गीस कुरियन का? देखो हरित क्रांति में क्या हुआ, हरित क्रांति ये जो है इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था, मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, जब हमारे पास खाने पीने के रसद कम थे तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका गई थी। अमेरिका से मैक्सिको गई, मैक्सिको वाला गेहूं देने से मना कर दिया। जो गेहूं दिया उसमें जो ऐसा घास मिला के दिया कि जो आज सब लोग परेशान है उस घास से। अभी ये जो इधर से जब हम निकलते हैं, ये डॉक्टरी से आगे जब जाते हैं तो खूब बड़ी घास है, तो कांग्रेस घास उसको कहते हैं, 1900 में आया था। जब बाइक से आओगे तो ऐसा लगता है सुरंग में जा रहे हैं, पूरा एकदम घास है नहीं है जी, ऐसा लगता है सुरंग में जा रहे हैं। तुम उधर से उस घर से होते हुए यहाँ तक आओगे तो बड़ी घास, अब तो खत्म हो गई, बारिश आता है बहुत ज्यादा रहता है, सूख गया, उसका बीज अब फिर जमेगा, फिर बारिश होगा फिर जमेगा। तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। तो बाद में ये हुआ कि हम खुद इतना प्रोडक्शन करेंगे, तब मायावती के साथ आए यही MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, ये सब मिल करके इन्होंने कहा कि हम इतना उत्पादन करेंगे कि लोग खाते खाते थक जाएंगे। आज देखो सब क्या इतना पैदा हो गया, खाते सब खा रहे हैं, एक आदमी काम कर रहा है, सब बैठ खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृषि के क्षेत्र में थोड़ा लिखिएगा, हरित क्रांति, इसको हटाए क्या, हरित क्रांति फसल उत्पादन से है। हाँ नहीं, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, हरित क्रांति इधर फसल उत्पादन लिखिए, फसल उत्पादन। मत्स्य क्रांति, मत्स्य क्रांति किससे, मछली उत्पादन। मत्स्य क्रांति मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे है, झींगा उत्पादन। झींगा जानते हो? लाल क्रांति, हाँ टमाटर और मांस दोनों से है, टमाटर तथा मांस उत्पादन, ठीक है। भूरी क्रांति,
भूरी क्रांति जानते हो? अभी एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा उसमें आएगा फिर से, ठीक है। भूरी क्रांति ये फर्टिलाइजर उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन। अगर उर्वरक नहीं होता तो इतना प्रोडक्शन संभव नहीं हो पाता। नीली क्रांति, पीली क्रांति, हाँ, तो वो सत्र दूसरा था, आज से नया सत्र शुरू हो गया। आज 1 अप्रैल है ना। नीली क्रांति है आपका, यही मछली उत्पादन से है, जिसको मत्स्य क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक से हो गया। पीली क्रांति सरसों का कैसा होता है? काला, भूरा भी होता है, पीला भी होता है। सरसों काला, काला पीली क्रांति है तिलहन से। ये सब विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो पाया है।